किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन मेहनत से वह अपना जीवन चला रहा था। किसान की पत्नी बहुत समझदार और चालाक थी। वह हर परिस्थिति का हल निकालना जानती थी। इसीलिए गांव में लोग उसे चालाक बहू कहते थे। न्यू लाइन। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कई पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, दिन भर दाने चुगती और अपने बच्चों को खिलाती। लेकिन एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसके घोंसले को नुकसान पहुंचा दिया। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हुई। उसके छोटे छोटे अंडे नीचे गिर गए और घोंसला भी टूट गया। वह सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि गांव में एक समझदार और दयालु बहू रहती है, जो लोगों की मदद करती है। चिड़िया उड़ते उड़ते किसान के घर पहुंची और वहां बैठकर दुखी स्वर में चहचहाने लगी। किसान की पत्नी ने जब चिड़िया की आवाज सुनी तो वह बाहर आई और प्यार से बोली। चिड़िया ने अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी आप बीती सुनाई। चालाक बहू को चिड़िया की परेशानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने चिड़िया को दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चालाक बहू को एक उपाय सूझा। उसने अपने पति से कहा, हमारे घर के पास पेड़ पर एक सुरक्षित घोंसला बनाना चाहिए, ताकि चिड़िया को फिर से परेशान न होना पड़े। किसान ने सहमति जताई और उसने मजबूत लकड़ियों और सूखे घासफूस से चिड़िया के लिए एक नया घोंसला तैयार किया। यह घोंसला ऊंचाई पर था, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। चिड़िया बहुत खुश हुई और बोली, बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समय बीतता गया और चिड़िया का नया घोंसला एक सुंदर घर बन गया। एक दिन चिड़िया उड़कर आई और अपनी चोंच में एक चमकता हुआ मोती लाकर चालाक बहू को दिया। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अनमोल मोती है। यह मेरे परिवार की ओर से तुम्हारे लिए धन्यवाद का उपहार है। चालाक बहू ने वह मोती संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद जब उनके घर में पैसे की तंगी आई तो उन्होंने मोती को बेचा और उससे मिले पैसों से अपना जीवन सुगमता से चलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम दयालु और समझदार हों तो न केवल हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि हमें भी समय पर सहायता मिलती है। निस्वार्थ मदद का फल हमेशा मीठा होता है।